श्रीमती स्मृति ईरानी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उद्देशित बात करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ अनिल बेलूनी जी बीजेपी का राष्ट्रीय नेशनल मीडिया इंचार्ज और संजय बाइक जी बीजेपी का नेशनल मीडिया का प्रभारी है और श्री रामचंद्र राव जी हमारे XMLC और बीजेपी का दल प्रमुख है। इसके साथ स्टेज पे बैठा हुआ है श्रीमती स्मृति ईरानी जी बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र में कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए एक तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने भारत में अपने बलिदानों के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना की जिसमें नागरिक अगर गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो तो संविधान की परिधि में ऐसे नागरिक का उत्थान हो पाए। जो स्वप्न देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि देश में गरीबों का उत्थान हो, महिला का कल्याण हो, युवा को भारत के नवनिर्माण में भूमिका रखने के लिए व्यवस्थाएं दी जाए, स्वतंत्रता सेनानियों के उस स्वप्न को साकार करने वाली है संकल्पबद्ध नरेंद्र मोदी जी की सरकार की भी आज 8 साल के कार्यकाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रशंसा की। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान के उनके राष्ट्रवादी सोच का और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने स्मरण किया बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनके जीवन का एक ही मंत्र था कि भारत में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जिस संकल्प के लिए अपने प्राणों की आहुति दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उस संकल्प को संवैधानिक मर्यादा में पूर्ण किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को हटाकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने अपने उद्बोधन में विशेष उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की सोच पर चलने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विविध योजनाओं का उल्लेख करते हुए इस बात का गौरव किया कि अंतिम पंक्ति में उपस्थित अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का नरेंद्र भाई का संकल्प भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का न सिर्फ गौरव है बल्कि प्रेरणा भी। इन 8 वर्षों के कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेखित किया जनधन योजना का, जिसके अंतर्गत 45 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों को
आर्थिक रूप से सशक्त किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी के सोशल सिक्योरिटी उन स्कीम्स का जिसके अंतर्गत चाहे नागरिक को 1 रुपए में बीमा उपलब्ध कराया गया हो, चाहे 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का भरसक योगदान और समर्थन प्रदान किया हो, चाहे वो भूमिका हमारे देश के SC/ST समुदाय को और भी सशक्त करने के सरकार की भिन्न योजनाओं का योगदान हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इन सारी स्कीमों का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय सेवा ही संगठन के माध्यम से हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में महामारी के वक्त अपने जान की चिंता ना करते हुए भी जो सेवा के कार्य किए उसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इस बात का विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की ओर से किया कि भारत एकमात्र वो देश है जहां 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। महामारी के वक्त भारत का अभूतपूर्व योगदान वैक्सीनेशन में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ, सराहा गया, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में एक संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति हमारे संगठन का समर्पण, महिला नेतृत्व के प्रति हमारे संगठन का योगदान, ये द्रौपदी जी की उम्मीदवारी में प्रतिबिंबित होता है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल की बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर भी देश का ध्यान आकृष्ट किया कि राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है। 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है।
राज्य में चुनावी सफलता के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष बधाई दी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा के कार्यकर्ताओं को और आभार व्यक्त किया इन प्रदेशों की जनता के प्रति। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। एक विशेष आभार, एक विशेष टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में किया। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता बंगाल, केरल में किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जाता है। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का सामना राष्ट्रीय संकल्प के साथ भारत के परचम के तले कैसे अपना योगदान देता है। इन तीनों प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के शौर्य और बलिदान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नमन किया। आज एक तरफ राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव के अंतर्गत चाहे वो डिजिटल इंडिया की योजनाओं की सफलता हो, चाहे वो गतिशक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था हो, चाहे महिला कल्याण के संदर्भ में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण